हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक पीएचपी स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम दो फॉर्म्स का यूज करने वाले हैं और एक पीएचपी बैकएंड का यूज करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है कि पहले फॉर्म के अंदर एम्प्लॉय की डिटेल्स यूज करनी है, इनपुट करनी है, और दूसरे फॉर्म के अंदर एम्प्लॉय की अर्निंग्स इनपुट करनी है, और फिर तीसरे पीएचपी पेज के अंदर हमें ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो अब यहाँ पर हम दो फॉर्म्स और एक पीएचपी यूज करेंगे और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये प्रोग्राम जो है बहुत इंफॉर्मेटिव होता है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड जो प्रोग्रामिंग होती है, जब हम असली वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तब ये प्रोग्राम बहुत यूजफुल होता है लॉगिन और साइन अप के लिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। ये है हमारा असाइनमेंट 5 सेट ए का क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर पहले HTML हम यूज करेंगे। HTML बॉडी फॉर्म एक्शन यहाँ पर होगा हमारा फॉर्म 2.html, ओके, और मेथड होगा पोस्ट। तो मेथड गेट और पोस्ट में इतना फर्क होता नहीं है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना होता है कि गेट मेथड के अंदर जो यूआरएल है उसके अंदर से जाता है हमारा डेटा, और पोस्ट के अंदर HTML ये जो बॉडी होती है वो हमारे डेटा को भेजते हैं। मतलब पोस्ट थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पर सिक्योर की बात हमारे इस प्रोग्राम पे तो नहीं है, पर जब रियल वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट होता है तब उसके अंदर काम आती है। तो यहाँ पर अब हम इनपुट फील्ड्स लिखेंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर हमारा होगा एम्प्लॉय नेम। हमें यहाँ पर लेना क्या है, एम्प्लॉय का नेम, नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू n, और प्लेस होल्डर के अंदर emp नेम पूरा ही लिख लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर नेम आ गया। अब br, एक और br, अब फिर से इनपुट टाइप होगा हमारा नंबर, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू नंबर, मतलब ये मोबाइल नंबर हो सकता है। फिर नेम होगा इसका, नेम इक्वल्स टू ई नंबर। फिर हम देंगे यहाँ पर br, एक और br, और यहाँ पर हम तीसरा इनपुट फील्ड जो होगा टेक्स्ट, और वो होगा हमारा एड्रेस। तो प्लेस होल्डर इक्वल्स टू, अब इसकी जगह पर टेक्स्ट एरिया भी दे सकते हैं, सेम ही रहेगा, सिर्फ नेम इक्वल्स टू एड। अब जब ये हमारा हो गया, अब br, और ये जो है हमारा अब इनपुट सबमिट आएगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ओके। तो जब मैं इसे अब रन करता हूँ, फॉर्म 1.html, ये एम्प्लॉय नेम, नंबर, एड्रेस और सबमिट। तो अब ये जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, फॉर्म 2 के अंदर। तो हमें सेम फॉर्म 2 भी डिजाइन करना है। मैं ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, ताकि हमें इतना फिर से टाइम कंज्यूम ना हो। और ये डेटा कहाँ पर जाएगा हमारा, php.php में। तो यहाँ पर php.php, और यहाँ पर क्या होगा, हमें पिछले जो हमारा फॉर्म है, हमने पहले जो फॉर्म लिखा है उसका डेटा हमें यहाँ पर इनपुट करना है। तो PHP स्क्रिप्ट लगेगी एक, और इस PHP स्क्रिप्ट के अंदर हम सेम वे में हमारा डेटा इनपुट करेंगे। सपोज की नेम इक्वल्स टू $_post, और यहाँ पर आएगा हमारा नेम जो हमने दिया था n करके हमने यहाँ पर जो दिया था, ये देखिए यहाँ पर नेम इक्वल्स टू n, फिर ई नंबर ENO दिया था, और फिर एड। तो सेम वे यहाँ पर हम इसे ही कॉपी करेंगे पूरा, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ई नेम, फिर होगा ई नंबर, तो पोस्ट के अंदर होगा ई
NO, फिर यहाँ पर होगा एड्रेस, तो E ऐड करके हम सेव करेंगे। और यहाँ पर हम क्या देंगे, अब ये जो 3 डेटा है इसे भी हमें PHP स्क्रिप्ट के अंदर लेके जाना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट, एक और इनपुट दे देंगे हम, 1 1 2 3 और अब 4। ओके, यहाँ पर तो हमने 3 दिया ना, तो पहले ये वाला फॉर्म कर लेते हैं हम। एक काम करते हैं, ये पूरा मैं अनडू कर देता हूँ। ओके, तो अब ये वाला फॉर्म हम लेते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की अर्निंग होगी। तो क्या होगा, बेसिक, DA और HRA ऑन थर्ड पेज डिस्प्ले। ओके, तो पहले होगा यहाँ पर बेसिक के लिए हम B यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक, फिर हमारा DA और फिर हमारा HRA, तो यहाँ पर HRA। ओके, और यहाँ पर DA के अंदर मैं DA ही लिख देता हूँ, DA, और एड्रेस के अंदर HRA। ओके, तो अब जब मैं इसे सबमिट करूंगा, देखिए बेसिक, DA और HRA ये हमारा सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे, काम करते हैं, H1 फॉर्म फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स, और यही सेम कॉपी करके हमारे फॉर्म 2 के अंदर मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पर, एंटर, कंट्रोल B, और यहाँ पर होगा फॉर्म फॉर एम्प्लॉय अर्निंग्स। ओके, जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फॉर्म फॉर एम्प्लॉय अर्निंग। और अब यहाँ पर ये जो मैंने 3 वैल्यू ली है, अगर मैं इसे भी एको कर दूंगा, एको $E नेम, $E नंबर, $E ऐड, और जब मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं ई नेम राम, नंबर सपोज कोई भी रैंडम नंबर दे देंगे, और एड्रेस कुछ भी दे देंगे, सबमिट। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ई नेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शायद PHP स्क्रिप्ट में कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो क्या करना है अब, तो यहाँ पर इसके एरर सॉल्व करने हमें, ये रेड में दिखा रहा है, मतलब कहीं पर PHP स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है। ओके, शायद यहाँ पर नाम के लिए हो सकता है। यहाँ पर मैं नेम चेंज करके देखता हूँ इसका फाइल में, ये रहा फॉर्म 2, फॉर्म 2.php कर लेते हैं, PHP, एंटर। और जब अब हम इसे रन करते हैं, रीलोड, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, एक्शन इक्वल टू form 2.php, अब जब रिफ्रेश करेंगे, तो एक और बार इसे रिफ्रेश, एंड फॉर्म फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय नंबर रैंडम, एड्रेस रैंडम, सबमिट। तो एम्प्लॉय अर्निंग्स के ऊपर ही आ गया फॉर्म हमारा। और ये देखिए अब ये PHP स्क्रिप्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। पर एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हमें इसे $पोस्ट जो है वो कैपिटल में डालना है, $पोस्ट, और यहाँ पर भी सेम। तो मतलब जहां पर भी PHP स्क्रिप्ट का यूज होता है वहां पर फाइल .php में स्टोर होनी चाहिए। ये देखिए राम 536 और ये हमारा एड्रेस आ गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जो ये 3 डेटा है हमारे, इनको अब इस स्क्रिप्ट के अंदर लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल एक बहुत इजी सॉल्यूशन इसका, कि फॉर्म के अंदर एक और इनपुट लिखेंगे, इनपुट टाइप इसका हिडन रखेंगे, टाइप इक्वल्स टू हिडन, और वैल्यू में हम देंगे PHP echo $एड्रेस। ओके, डॉलर पहले तो ई नेम आएगा, तो $ई नेम, यहाँ पर PHP कंप्लीट। तो अब जब मैं इस
इस पर्टिकुलर चीज को आगे लेके जाऊंगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका टाइप मैंने हिडन दे रखा है, पर इसकी वैल्यू जरूर जाएगी अपने अगले फॉर्म में। तो यहाँ पर अब मेथड एक्शन PHP और सेम इसे ऊपर से कॉपी कर लेंगे 1 2 3 टाइम्स, और यहाँ पर ई नेम के बाद ई नंबर और फिर ई एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस। ओके, अब जो है हमारा इतना प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने फॉर्म 2.php लिख लिया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे php.php में। मतलब अभी मैं यहाँ पर जब सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ तब यहाँ पर ये बैकएंड रन होना चाहिए, और ये दोनों फॉर्म की डिटेल्स मुझे इस बैकएंड के पेज पे लिखनी चाहिए। तो मैं पहले तो PHP प्रोग्राम लिख लूंगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर PHP हमारा, और यहाँ पर सेम में जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स दिए थे वही मैं ले लूंगा। तो मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर पेस्ट। पर अब यहाँ पर एन में कुछ तो आना चाहिए ना वैल्यू, तो इसलिए मैं यहाँ पर नेम भी दे दूंगा, नेम इक्वल्स टू एन। इसे भी कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर होगा ई नंबर नंबर के लिए, और यहाँ पर नेम इक्वल्स टू ई एड्रेस। तो देखिए अब मैं जब यहाँ पर एको करूंगा, एको डॉलर ई नेम डॉलर ई नंबर डॉलर ई एड्रेस, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स ले लिया और डिक्लेयर भी कर चुका हूँ। तो मैं इसे जब सबमिट करता हूँ तो आगे यहाँ पर हमारा जो है नेम आनी चाहिए। अब ये नहीं आ रहे, उसका कोई प्रॉब्लम होगा, वो भी सॉल्व करेंगे आगे। हमने नेम्स दे दी, वैल्यू तक दे दी है यहाँ पर, ई नेम ई नंबर ई एड्रेस करके। PHP डॉलर ई नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एंड ई नंबर। अब ट्राई करते हैं यहाँ पर पूरा प्रोग्राम फिर से लिखने की, क्योंकि शायद कोई सिंटैक्स एरर रह गया हो या फिर ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हो। ऐसा कभी कभी होता है कि डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारा कंपाइलर कभी कभी। तो पूरा ही लिखेंगे अब, डॉलर ई नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर एन, जैसे कि हमने अपने हमारे प्रीवियस फॉर्म के अंदर सेव किया था, एन करके यहाँ पर नेम दी थी, फिर ई नंबर और ई एड्रेस, फिर बी DA और HRA। यहाँ पर हमारी कितनी टोटल वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5 और 6। काम करते हैं, इसे भी एक HTML बेमेट बनाते हैं। HTML, यहाँ पर PHP आ जाएगा, Ctrl+X, टैब, बॉडी। अब यहाँ पर PHP स्क्रिप्ट, ई नेम, फिर है हमारा, गिनते जाएंगे एक साथ, ई नेम, फिर होगा एड्रेस। ओके वेट, कॉपी पेस्ट, ई नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, फिर बेसिक DA और HRA। तो अब यहाँ पर हमारी इतनी टोटल इनपुट फील्ड्स होगी। तो ई नंबर, ई एड, फिर यहाँ पर हमारा बेसिक DA और साथ में HRA। ओके, तो अब सेम यहाँ पर भी हमें जो है चेंज करना पड़ेगा, HRA, फिर यहाँ पर BASIC बेसिक, फिर यहाँ पर सिर्फ D। ओके वेट, यहाँ पर DA, फिर E एड्रेस, तो यहाँ पर E एड, फिर यहाँ पर E नंबर। अब ये डिटेल हमें अच्छे से प्रिंट करनी है, तो हम किसी भी वे में यहाँ पर तो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ई नेम, काम करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड में डालते हैं, बी, फिर यहाँ पर, और फिर
कॉलम देके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क PHP एको, और यहाँ पर डॉलर जो भी वेरिएबल होगा वो एको एंड, और ये हमने बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया BR, और यहाँ पर लिख देते हैं हम H2। अब ये मैंने क्यों किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम आप कॉपी कर लेंगे। कितने हमारी फील्ड्स है, पहले एम्प्लॉय, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार एम्प्लॉय, डिटेल्स, और यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की डिटेल्स होगी। अब इसे कॉपी कर लेंगे 1 2 3 टाइम्स, और सेम इसे कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा 2। ओके, यहाँ पर BR, और यहाँ पर एम्प्लॉय, अर्निंग डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा पहले एम्प्लॉय नेम, फिर हमारा आएगा एम्प्लॉय नंबर, ये सब जो है बोल्ड में आएंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव फील्ड है बेसिकली। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, एड्रेस, और यहाँ पर डॉलर E एड्रेस, फिर यहाँ पर E नंबर, और यहाँ पर डॉलर E नेम। अब समझ आ रहा है मैंने ऐसे क्यों किया था, क्योंकि मुझे एक बेसिक फॉर्मेट बनाना था इसके लिए। अब एम्प्लॉय अर्निंग, तो यहाँ पर होगा बेसिक, फिर होगा हमारा DA, और फिर है हमारा HRA। ओके, और डॉलर अंडरस्कोर B, फिर DA, और फिर है हमारा HRA। तो यहाँ पर हमारा जो है PHP स्क्रिप्ट हमारे एंड से कंप्लीट हो गया है, इसे सेव भी कर लिया हमने। अब चलते हैं हमारे PHP फॉर्म की तरफ। तो पहले है फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ पर ये डिटेल्स होगी हमारी। सपोज यहाँ पर कोई नाम ले लेते हैं, सिटी का मुंबई, सबमिट। एम्प्लॉय अर्निंग्स कितनी है, बेसिक सैलरी सपोज 30,000, फिर होगा DA सपोज 15,000, 15,123, और HRA हम ले लेते हैं 15,123। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम राम, नंबर 536, और एम्प्लॉय एड्रेस मुंबई। एम्प्लॉय अर्निंग डिटेल्स, बेसिक सैलरी 3,000, ओके मैंने 30 की जगह 3,000 रख दी, कोई बात नहीं चलेगा। फिर DA 15,000 और HRA 15,000। तो ये था हमारा PHP प्रोग्राम जिसकी में हमने 2 फॉर्म्स क्रिएट किए, और दोनों फॉर्म्स की डिटेल्स हमने अपने थर्ड PHP स्क्रिप्ट के अंदर लेके आए और प्रिंट किया। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और ये रियल वर्ल्ड में बहुत काम आता है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। यहाँ पर जो मैंने तीनों स्क्रिप्ट लिखी है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।